का नाम जपो तो तुम्हारे हृदय में तुरंत विश्राम प्राप्त होगा। नारद जी गए कैलाश जाकर के, काशी में जाकर के रहे और फिर नाम भगवान का जपा, तब नारद जी को शांति मिली। तो हमको ये कथा सिखा रही है, नारद जी के माध्यम से या ब्रह्मा जी के माध्यम से ये उपदेश हम सबको प्राप्त हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भगवान को आगे रखना है और संसार को पीछे रखना है। इसलिए अहमेवा स्वमेवाग्रे नानदय तद सत्परम्। भगवान कहते हैं मैं ही सत्य हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में हमेशा रहता है। तो मैं ही सदा रहता हूँ, मैं नित्य हूँ। और तुम सदा नहीं रहोगे क्योंकि तुम जन्मे हो, और जन्मे हो तो परिवर्तन भी होगा, एक दिन मृत्यु भी होगी। जो जन्मा है वो अजन्मा नहीं हो सकता, जो अजन्मा है वो जन्म नहीं ले सकता। इसलिए ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा कि आपका जन्म हुआ है, इसलिए आपका धर्म क्या है कि मैं सत्य हूं, मेरी नाल से तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा है। इसलिए तो कहते हैं नारायण। ये जो नार है ना, जैसे एक पुत्र का कनेक्शन माँ से जुड़ा होता है, नार से जुड़ा होता है। जब जन्म लेता है बच्चा तो नार काटी जाती है, और पहले तो सारा कुछ माँ से ही सीखता था। माँ से ही एनर्जी, माँ से ही खाना पीना, जो भी उसकी जीविका थी गर्भ में, वो माँ के द्वारा ही, उस नार से उसकी जो ना लिंक जुड़ा हुआ था। ऐसे ही हमारा जो है ये जीवात्मा का जो नार है ना, वो नारायण के द्वारा ही जुड़ी हुई है। परंतु इस संसार में जैसे माँ के गर्भ से बाहर बच्चा निकला तो नार से अलग हो गए, कनेक्शन कट गया। ऐसे ही संसार में आए और जैसे ही हम माया से जुड़े तो कनेक्शन जो नारायण का था वो जीवात्मा का कट गया। तो यहाँ ये जीव क्या करने लगा, पहले तो गर्भ में हम जपते थे नारायण 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 नारायण। अब जैसे गर्भ से बाहर निकले और माया के साथ कनेक्शन जुड़ गया, तब से शुरू कर दिया मैं हूं मैं हूं मैं हूं। जिधर भी देखो उधर मैं हूं। मैं बंसल हूँ, मैं कंसल हूँ, मैं जिंदल हूँ, मैं फलाने हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फलन। सुन चालू हो गया ना, ये मैं चालू हो गया क्योंकि कनेक्शन माया से जुड़ गया। ये सारा जगत माया से बना हुआ है। अब यहाँ भाषा माया की शुरू हो जाती है और परमात्मा का कनेक्शन कर जाता है। और जब गर्भ में थे तब क्या कहते थे, गर्भ माही कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। जब गर्भ में था कनेक्शन जुड़ा था और कह रहा था प्रभु मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, मैं संसार में भी रहूंगा ना तो आपका नाम जरूर जपूंगा। परंतु संसार में आते ही जीव माया से जुड़ा और बस माया की भाषा बोलने लगा। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं अन्य हूँ, बस ये मैं शुरू हो गई। भगवान कहना चाहते हैं कि हे मेरे प्यारे भक्तों, शिष्य, पुत्र, तुम मुझे हमेशा याद रखो। कुछ भी करो मुझे हमेशा आगे रख करके करो, याद रख के करो, तो आपको अहंकार नहीं होगा।
माने अगर आपने मेहनत की और आपको सफलता मिली, उस सफलता में जो आपको सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान को तुम क्या करो, उस सम्मान को तुम मेरे पास पहले रखो। बहुत से भक्त परिवार ऐसे ही करते हैं, जब तनख्वाह मिलती है ना, तो तनख्वाह को लेकर के सबसे पहले वो भगवान के चरणों में ही रखते हैं। आजकल तो सीधी बैंक में आती है, पहले तो नगद मिल जाते थे, अब सीधा खाते में चला गया। अब तो भगवान को कोई पूछते ही नहीं। पहले लोग करते थे ऐसा, जब नगद मिलती थी तनख्वाह, तो जो भगवान के प्रेमी थे, भक्त लोग थे, जो उस बात को जानते थे, क्योंकि रामायण में भी हमको कहा कि भगवान को ही पहले अर्पित करो, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है ना, उसको ये सब कुछ मुझको पहले अर्पण करे और फिर उसको ग्रहण करे, फिर वो मेरा प्रसाद बन जाता है, फिर आनंद आता है, प्रसाद बन जाता है। तो पहले लोग देखो, कपड़ा भी जो बाजार से खरीद करके लाते थे, तो वो कपड़ा पहले भगवान को ही अर्पित होता था, उसके बाद वो कपड़ा पहना जाता था। तो अभी भी लोग करते हैं, जो करने वाले जो समझ है, जिन्होंने इस तरह का सीखा है पहले से, तो वो आज भी उस परंपरा में कि जो कुछ भी है चाहे पहले भगवान को। और आज भी माताएं घरों में करती हैं बहुत सी, कि अगर चाय भी बनाएंगी तो पहले भगवान को अर्पण करेंगे, नाश्ता बनाएंगे भगवान को पहले तो भोग लगाया। अब केवल इसी बात का उनको खाने की जरूरत नहीं है, उन्हें भूख नहीं है, वो तो सबको खिला के खा रहे हैं। वो तो अंदर से संकल्प बनाते हैं, सब पूरा जगत ब्रह्मांड जो है ना, उसके संकल्प से तृप्त हो जाता है। तो हमारे भोग लगाने से उनको कोई खाने की ये जरूरत नहीं है, पर वो केवल ये है कि इसी बहाने हम भगवान को हमेशा याद रखेंगे, आगे रखेंगे, हम भगवान को भूलें ना, इसीलिए इनको जोड़ा गया है। और यहाँ तक किया गया कि जब रात्रि में सोने का समय है, तो सोने के समय में भी सबसे पहले भगवान को ही भोग लगा के आरती करके फिर उनको विश्राम कराकर फिर विश्राम में जाना होता है ना। पहले भगवान को विश्राम करा दिया और उसके बाद फिर अब अपना विश्राम का समय। इससे क्या है कि अगर ये लगातार प्रक्रिया हमारी चलती रही, तो हम कभी भी भगवान से अपने आप को अलग नहीं पाएंगे। और जब अलग नहीं पाएंगे तो माया तब हमको लपेटती है अपने चक्कर में, जब भगवान से अलग देखते हैं। और अगर भगवान के साथ में हम जुड़े हैं, तो माया हमको वहीं दूर से ही नमस्कार कर लेती है, माया सताती नहीं थी। ठीक है ना। जो मायापति के सानिध्य में हैं, मायापति से जुड़े हैं, उनको माया भी भगवान को नमस्कार करती है, तो तुम्हें भी नमस्कार कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो, एक मछुआरा होता है, मछुआरा जब मछली पकड़ने जाता है तो एक जाल लेकर के जाता है, और जाल हमेशा जब वो डालता है मछुआरा, तो जाल को दूर फेंकता है, माने खड़ा है, जाल को ऐसे फेंक देता है, और दाने भी ऐसे हाथ से दूर बिखेर देता है। और वो जाल भी पड़ा हुआ है, दाने फेंके, और उस दाना को चुगने के लिए मछलियां दौड़ दौड़ करके जाती हैं और उस जाल में फंस जाती हैं। पर कुछ मछलियां ऐसी हैं कि वो मछुआरे के पैरों के पास ही घूमती रहती हैं। तो जब दाने फेंके जाते हैं, तो बहुत से दाने, 50 दाने अगर दूर गए हैं, तो 2-4-10 दाने पास में भी गिर जाते हैं। पता नहीं, जब हाथ से फेंको तो 2-4 पास में गिर जाते हैं। तो जो दूर मछलियां नहीं गई, मछुआरे के आसपास घूम रही हैं,
तो वो दाना जो है ना, जो गिरे हैं, उन दानों को भी वो खा लेती हैं और उस जाल से फंसने में बच जाती है। पर जो मछुआरे से बाहर दूर चली जाती हैं, वो जाल में फंस जाती हैं। ऐसी भगवान भी करते हैं। ये माया का जाल इन्होंने फैला दिया और लोभ के ताने उसने फिर बिखेर दिए। तो ये जीव रूपी मछली जो है ना, वो ये विषय रूपी दानों के लिए दौड़ती है और फिर वो भगवान से दूर हो जाती है। ये जीव भगवान से लोभ में, माया में दूर होता है और फिर जाल में फंस जाता है। पर जो कुछ ऐसे भक्त लोग हैं कि भगवान के फेंके हुए उन दूर के दानों में वो फंसते नहीं, न जाते। वो कहते हैं हम तो भगवान के पास में रहेंगे, जो मिल जाएगा उन्हीं का प्रसाद खा करके, पर हम दूर नहीं जाएंगे। इसीलिए भगवान के चरणों में जो रहते हैं जो लोग, वो हमेशा इस माया से बच जाते हैं। माया उनको सताने नहीं पाती। इसलिए भगवान कहते हैं ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो माया है ना, माया का अर्थ ही यही है। मां माने नहीं, यह माने जो दिखता है। जो हमें इन आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है, और यहां तक जो हमारी इंद्रियों से जाना जाता है वो भी सत्य नहीं है। यो बुद्धि पर सस्तुषा, भगवान कहते हैं जो बुद्धि से परे है सत्य वो है। बुद्धि तक जो जाना जाता है वो भी सत्य नहीं। जो बुद्धि से जाना जाए वो संसार को ही जान सकते हैं। माया से जनित को ही हम जान सकते हैं। बुद्धि से परे परमात्मा है। अगर परमात्मा को जानना है तो बुद्धि से नहीं जान सकते। परमात्मा कृपा करेंगे और स्वयं ही वो हमें कृपा करके स्वयं जना देंगे तो जान जाएंगे, पर बुद्धि के बल से नहीं जान सकते। ठीक है ना? केवट भगवान राम को कहता है, भगवान राम को कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपका मर्म जान लिया। केवट भगवान के मर्म को जान गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा जिसको वेद ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए और तुम कहते हो मैंने जान लिया। तो केवट कहता है हाँ जान लिया। कैसे जाना? तो केवट कह रहा है अपनी बुद्धि से नहीं जाना, ये तो इनकी कृपा से जाना कि स्वयं जाने जेहि देहु जनाई। कोई तुम्हें जान थोड़ी सकता, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। आप जनाना चाहते हो तो जान जाते हैं, तो आपने जनाना चाहा तो मैंने जाना। स्वयं जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। स्वयं जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। स्वयं जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। यह है सच्चे भक्त के लक्षण। वो ये नहीं जानता कि मैंने जाना है, वो कहता आपने जनाया है तो मैंने जाना। मेरे अंदर कहाँ इतनी शक्ति कि मैं आपको जान सकूं? ये विनम्रता, यही इसी विनम्रता से भगवान खुश होते हैं। न जाने कौन से गुण पर
हरि जी रीझ जाते हैं, हरि जी रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर हरि जी रीझ जाते हैं, हरि जी रीझ जाते हैं। हमारे कौन से गुण अच्छे लग जाएं, कौन सी बातें अच्छी लग जाएं और भगवान खुश हो जाएं, कुछ पता नहीं चलता। जब भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमको यही सब बातें सुनने को मिलती हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए मन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। भगवान राम का वनवास हो रहा था और दशरथ जी महाराज श्री राम के वियोग में रुदन कर रहे, रो रहे, तड़प रहे और कहते हैं कि राम अगर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, प्राण नहीं रहेंगे। पर राम जी की आंखों में एक आंसू नहीं आए। महाराज दशरथ रो रहे हैं परंतु राम जी के आंखों से आंसू नहीं आए। ठीक है। न रोए मन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। वही राम जब सीता जी का हरण हो गया और रावण से युद्ध करते हुए जटायु जब घायल हो गया और घायल अवस्था में पड़ा था, खोज करते करते जब जटायु के पास पहुंचे तो उठाकर कीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, में आंसू बहाते हैं। उठाकर कीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं।
गीध के अंदर कौन सा ऐसा गुण था जो श्री राम जी ने गोद में उठा करके उसे पिता की तरह सम्मान किया। जैसे आखिरी मृत्यु के समय में एक पुत्र अपने गोद में पिता का सर रखता है, वही स्थिति आज रोते हुए दशरथ जी को छोड़ करके तो गए, पर गीध को उठा करके भगवान के आंखों से आंसू आ गए। पता नहीं कौन सा गुण अच्छा लग जाएगा। और आपने भगवान की लीला, भगवान की कृपा के बारे में देखा सुना। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु गिरहरी को, मिले कुछ बिंदु गिरहरी को, मिले कुछ बिंदु गिरहरी। तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी महाराज को भगवान विष्णु का चरणों तक कुछ बिंदु मिले, चरण धोने का अवसर मिला, चरणों तक प्राप्त हुआ। जब हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, ठीक है ना। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु गिरहरी को, मिले कुछ बिंदु गिरहरी को, मिले कुछ बिंदु गिरहरी को। चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं, वो घर जाकर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं, घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, दया निधि जाते। हम भगवान के साथ प्रेम करें, भगवान के साथ स्नेह करें, प्रीति करें। पता नहीं कौन सा गुण, कौन सी बात भगवान को हमारी प्रिय लग जाए, कुछ नहीं पता चलता। वो तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। सबरी की कौन सी बात प्रिय लगी भगवान को, गणिका की कौन सी बात प्रिय लगी, जामिल की कौन सी बात प्रिय लगी, जिनको भगवान ने सद्गति प्रदान की। इसलिए तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया से कौन बचेगा? जो मायापति के नजदीक रहेगा। मायापति से दूर हुए कि माया ने हमको जकड़ा। इसलिए जीव को सतत हमेशा भगवान के नजदीक रहना है, और नजदीक रहना है तो हर समय हर कार्य के पहले भगवान को आगे रखना है। सोवत जागत शरण तुम्हारी। सोते समय भी भगवान की शरणागति, और जागते समय भी जाग रहे हैं तो भगवान की शरण में हैं, और सो रहे हैं तो भी भगवान की शरण में। इसलिए हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जब नींद में जाओ तो भी भगवान का स्मरण करके जाओ, और जब उठो जागो तो स्मरण करके जाओ।
तभी तो कहा राम नाम अगर सुमरन लागा, उसी समय विभीषण जागा। ये प्रभु का जो नाम है, ये ऐसा नहीं है कि एक समय में ही करना है हमको। भगवान का तो हमको हर समय स्मरण रखना है। दुकान में जाओ, सबसे पहले शुरुआत भगवान से होना चाहिए। दुकान खोलो, पहले भगवान का नाम लेकर के शुरू करो। उससे क्या है कि भगवान फिर हमेशा हमारे साथ में सानिध्य में रहते हैं। इसलिए यथा महान्ते भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। तीसरे मंत्र में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन, ये सारा संसार जो ब्रह्मांड बना है ना, ये 5 महाभूतों से बना है। और इसी ब्रह्मांड का भेदन हुआ तो जो भी ब्रह्मांड से उत्पत्ति हुई तो पंचभूतों के द्वारा ही सारी उत्पत्ति, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, सबकी उत्पत्ति पंचभूतों से है। परंतु एक बात ध्यान रखना होगा कि पंचभूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? जगत पंचभूतों से उत्पन्न है। जगत की उत्पत्ति में पंच महाभूत हैं, परंतु ये जो महाभूत हैं ये किससे उत्पन्न हुए? इनकी उत्पत्ति परमात्मा से है, नारायण से है। तो इस पंच महाभूत की सृष्टि में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है ना? क्योंकि हमारा संसार का एक नियम है कि जिससे जो बनता है उससे कभी कोई भिन्न नहीं रहता। तो पंचभूत भगवान से निर्मित हुए ना। पंचभूतों की जो सृष्टि है वो पंच महाभूत भगवान के द्वारा, नारायण के द्वारा प्रकट हुए। ठीक है ना? तो पंच महाभूत भगवान से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, वो भगवान ही है। जैसे एक सोने से बना हुआ गहना, सोने से ही निर्मित आभूषण गहना जो है वो सोने से अलग नहीं रहता। बताइए, रहता है? आपने सोने से आपने कंगन बनवाया, पर कंगन से सोना अलग रहता है क्या? और अगर अलग रहता हो तो कंगन अलग कर लो और सोना अलग कर लो। अगर कंगन अलग होगा, सोना अलग होगा, तो सोना अलग हो जाएगा, कंगन अलग हो जाएगा। परंतु वो सोना ही कंगन है, कंगन ही सोना है। नाम दो हैं, सोना और कंगन, पर वो दोनों एक ही है। उपाधि के कारण से उसका नाम कंगन पड़ गया, पर जिसका नाम कंगन पड़ा है ना वो भी सोना ही है, कंगन भी सोना ही है। उपाधि के कारण से उसका नाम अलग हो गया है, पर वो फिर भी स्वर्ण ही है। ऐसे ही उपाधि के कारण से इसका नाम जगत पड़ गया है, परंतु ये जगत नहीं, ये जगत में जगदीश ही है। ये जगत भी क्या है? जगदीश ही है। जैसे कंगन ही सोना है, ऐसे ये जगत ही भगवान है, जगत ही ब्रह्म है, उससे भिन्न अलग कोई नहीं है। तभी तो भगवान को कहना पड़ा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान भक्त को कहते हैं, मुझे तू कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में। माने तू केवल ध्यान करके देख, तुझे ढूंढना इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वत्र तेरे पास आगे पीछे ऊपर नीचे मैं ही हूं।
अगर कोई कंगन सोने को ढूंढता फिरे तो सोना कंगन को क्या कहेगा? सोना ये कहेगा कि भाई मैं तो तेरे चारों तरफ मैं तो हूँ, तुझे केवल मुझे याद करना है, केवल मुझे तुझे देखना है। देखने वाली तुम्हें दृष्टि मिल जाए तो ढूंढने की जरूरत नहीं। और गुरु क्या देते हैं शिष्य को? दृष्टि ही देते हैं। भगवान से मिलाते लाते नहीं, न भगवान को दिखाते हैं। गुरु केवल अपनी दृष्टि दे देते हैं और शिष्य अपने आप में ही परमात्मा का दर्शन कर लेता है। यही दृष्टि गुरु देते हैं। यही भगवान नारायण दृष्टि दे रहे हैं ब्रह्मा को। और भगवान श्री नारायण जगत गुरु हैं और गुरु होकर के हम सबको शिष्य होने के नाते भगवान उपदेश कर रहे हैं। इसलिए एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा सुनात्मना। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं जो जिज्ञासु हैं उनकी एक ही जिज्ञासा है कि मैं कैसे जानूं अपने आप को। मैं आत्मा हूं, मैं कैसे जानूं? बार बार हमको कहा जाता है आप आत्मा हो, तो तत्व जिज्ञासा सुनात्मा। हम कैसे जाने अपनी आत्मा को? तो उसके जानने के लिए प्रक्रिया बताई, तत्व जिज्ञासा सुनात्मा। वो तत्व ज्ञान की विधि है। अपने आप को जानने के लिए तत्ववेत्ताओं के पास जाना पड़ेगा, तत्व ज्ञानियों के पास बैठना पड़ेगा। तो तत्व जिज्ञासा होगी तब तत्व ज्ञानी की जाने के पास में इच्छा होगी। तो तत्व ज्ञानी गुरु क्या कहेंगे? अन्नमय व्यतिरेकाभ्याम। तत्व ज्ञानी गुरु के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक की प्रक्रिया से अपनी आत्मा का ज्ञान कराते हैं। वो अन्वय व्यतिरेक की क्या प्रक्रिया है? अन्वय का अर्थ होता है जो अलग ना हो सके, जिसको अलग ना किया जा सके, जो और है ही नहीं। अब इसको समझाने के लिए दो शब्द जोड़े गए, कारण और कार्य। अन्वय को समझाने के लिए यहाँ गुरुओं ने कहा एक है कारण, एक है कार्य। तो कारण से कार्य कभी भिन्न नहीं होता, इसी का नाम है अन्वय। कारण से कार्य भिन्न नहीं होता, जैसे मिट्टी से घड़ा कभी भिन्न नहीं है। भिन्न माने अलग। मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है, वो दो अलग नहीं है। अगर घड़ा मिट्टी से अलग होता तो मिट्टी से घड़ा को अलग किया जा सकता था। इसलिए आज तक कोई भी गुरु इस जगत को भगवान से अलग नहीं कर पाए। और जिन्होंने भी ज्ञान उपदेश दिया है उन्होंने यही ज्ञान दिया है कि यह जग हरि का रूप है, ये सारा संसार ये भगवान का विश्व रूप ही है। हम और आप सब जितने भी दिखने वाले इन आंखों से सब भगवान का ही रूप है, ठीक है ना। पर जिनकी आंखें इस लायक हो गई उन्होंने ही देखा। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे
दर्रे दर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। हमारे ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, जिन्होंने किसी भी रूप में भगवान को पहचाना। उसमें से एक भक्त थे नामदेव। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव भगवान के भक्त थे। पहले तो सब जगह परमात्मा को नहीं देख पाते थे, एक जगह विठलनाथ में ही केवल वो भगवान को देखते थे। पर भगवान ने ऐसी युक्ति बनाई कि अपने भक्त को उन्होंने सोचा कि इनको पूर्ण कर दें। एक दिन संतों की सभा लगी और सभा में जब संत लोग, भक्त लोग इकट्ठे हुए तो संत ज्ञानदेव जी को और मुक्ताबाई को, गोरा कुम्हार को और मुक्ताबाई को, ये ब्रह्मज्ञानी संत है, उन दोनों की ड्यूटी लगाई कि जितने भी ये संत बैठे हैं आप दोनों परीक्षा करके बताओ, देख करके कि इनमें कच्चा कौन है, पक्का कौन है। तो कहते हैं वो लाइन में लगे संत सब, ये भी पक्का, ये भी पक्का, ये भी पक्का। और जब नामदेव की बारी आई तो उन्होंने कहा ये कच्चा है। और जैसे ही कहा ये नामदेव कच्चा है तो नामदेव बड़े अंदर से दुखी हुए, क्योंकि नामदेव ऐसे परम भक्त थे कि विठलनाथ उनके सामने बातें करते थे, प्रकट हो जाते थे विठलनाथ भगवान, आमने सामने बातें होती थी। तो नामदेव रोने लगे कि अरे ये सब कह रहे हैं कि मैं कच्चा हूं, ये कैसे मैं कच्चा हूं। तो जब सभा समाप्त हो गई तो विठलनाथ के चरणों में नामदेव गए और रोने लगे। ये सब लोग मुझे कह रहे हैं कि कच्चा है, कच्चा है, आप बताओ मैं कैसे कच्चा हूं। भगवान विठल कहने लगे कि अगर इन ब्रह्मज्ञानियों ने कहा है, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ये सीधा मेरा ही स्वरूप है, अगर इन दोनों ने कहा है कि तुम कच्चे हो तो जरूर कच्चे हो। तो कहने लगे फिर मैं कैसे पक्का हूं। तब भगवान विठल कहने लगे एक काम करो, तुम जाओ जो है ना फलाने गांव चले जाओ, वहां मंदिर में एक संत बैठे होंगे और वहां जाकर के तुम उनसे ज्ञान लेना। नामदेव पहुंचे, शंकर जी का मंदिर था, शिवलिंग वहां पर विद्यमान थे और वो संत वहां पर बैठे थे और बैठे कहते थे वो शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर बैठे हुए थे। जैसे ही नामदेव गए और वो शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए संत को देखा, एकदम गुस्सा में भड़क गए, बेवकूफ कहीं का, मूर्ख कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे, ये पैर उठाओ, ये भगवान के ऊपर अपने पैर रखे हो। तो महात्मा जी कहने लगे आओ आओ भाई, मैं तो बड़ा परेशान था। कहने लगे क्यों? कहने लगे परेशान इसलिए था कि मुझे यही कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि भगवान किधर रहते हैं, किस दिशा में रहते हैं, क्योंकि मैं जिधर पैर रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उधर भगवान ही मुझे नजर आते हैं। अब मैं पैर रखूँ तो कहाँ रखूँ जहाँ भगवान ना हो। तो आओ मुझे ऐसा कर दो, कृपा कर दो मेरे ऊपर कि मैं मेरे पैर पकड़ करके उस जगह उठा कर रख दो जहाँ ये शिव ना हो।
मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, कोई आए तो कम से कम। तो नामदेव ने उन संत के पैर पकड़े और उठा करके शिवलिंग से जैसे घुमा के अलग रखा, तो देखा कि नीचे से शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर वहां से उठा करके उस दिशा में रखा, फिर शिवलिंग, माने जिधर जिधर भी पैर उठा के रखे वहीं शिवलिंग। चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करो, मुझे बताओ उसका रहस्य। उसी समय उन संतों ने नामदेव को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। और जब सर्वत्र ब्रह्म का उन्हें अनुभूति होने लगी और फिर कुटिया में आकर के जब रहने लगे, तो भगवान विठलनाथ ने सोचा कि मैं अपने अब शिष्य की परीक्षा लूं कि इसको सब में भगवान दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, केवल मुझ में ही भगवान दिखता है या सब में मैं दिखता हूं। इसलिए भगवान विठलनाथ ने क्या किया, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव रोटी बना करके अभी रखी थी, भगवान विठल आए, कुत्ते का रूप बना लिया। इधर रोटी बना करके झोपड़ी के अंदर घी रखा हुआ था। नामदेव घी लेने के लिए कटोरी में घी डाला कि अभी रोटी में चुपड़ूंगा और फिर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। ये घी का कटोरा लेने अंदर गए थे, इतने में जब वापस निकले तो क्या देखा, घी का कटोरा लेके आए तो देखा कि एक कुत्ता जो है ना रोटी उठाई और मुख में दबाई और भाग पड़े। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे, और कह रहे हैं आवाज लगा के, बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ, बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ। अरे प्रभु ये रूखी रोटी क्यों लेके भाग रहे हो, क्या इतनी भूख लगी थी कि आपने इंतजार नहीं किया? मैं तो अभी घी लेकर के ही अंदर से आया था, इसलिए महाराज रूखी रोटी मत खाओ, घी का कटोरा लेके पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ, बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ। रूप मुझसे क्यों अपना छिपा रहे, रूप मुझसे क्यों अपना छिपा रहे। आप मुझसे अपना रूप छिपा रहे हो? मैं समझ गया हूँ, जान गया हूँ, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तूने सकल बनाई है स्वान की, तूने सकल बनाई है स्वान की। और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। हम जले जले में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, जले जले में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। अब देखो, जब देखा कि जंगल में जब चले गए तो रोटी लेकर के, तो जंगल में पीछे पीछे वो घी का कटोरा लेके जा, छोड़ा ही नहीं पीछा।
भगवान सोचने लगे कि अब मुझे पहचान गया है, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तब भगवान जो है जब परीक्षा में देखा उत्तीर्ण हो गया तो कुत्ते का रूप छोड़ करके फिर विट्ठल नाम के रूप में चतुर्भुज रूप में भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं और नामदेव को दर्शन दे देते हैं। यह है भगवान की कृपा। सच्चा भक्त वही है, सच्चा संत वही है जिसने सब में भगवान का दर्शन किया। देखो, हम जब भी बोलते हैं या आप बोलते हो तो सबके मुख से एक बात निकलती है, कण कण में परमात्मा है, कण कण में भगवान है। तो जब कण कण में भगवान है तो हमें अपने आप में और आप में भगवान क्यों नहीं दिखता है? ये कहीं ना कहीं यही तो हमारी अपनी गलती है, हमारी जो भ्रांति है कि हमें पीपल में भगवान दिख जाते हैं, पीपल के पेड़ में भगवान दिखते हैं, हम भगवान पूजने जाते हैं। हमें पत्थर में भगवान दिख जाते हैं, हम मूर्ति में भी भगवान के दर्शन करते हैं, परंतु न तो हमें अपने पड़ोसी में भगवान देखते न अपने में देखते हैं। बाकी सब जगह दिख जाते हैं। गुरु में भगवान दिख जाए, संत में भगवान दिख जाए, गाय में भगवान दिख जाए, है? सब जगह दिखते हैं, पर जब नहीं दिखते वो अपने में नहीं दिखते, और जब अपने में नहीं दिखते तो फिर पड़ोसी में भी नहीं दिखते। है? दिखना कहाँ चाहिए? सब में भगवान का दर्शन जो करे, तो सब में अगर भगवान है तो फिर मुझ में है कि नहीं है? बोलो, सब में तो मैं भी शामिल हूं, तो मुझ में भगवान नहीं है। तो फिर अगर मुझ में भगवान है तो मुझे भटकने की जरूरत नहीं है। तभी भगवान कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मिट्टी घड़े से कहती है, तू कहाँ ढूंढता फिरता, मैं तो तेरे ही पासे पे तो हूं, मैं हूं तो ही तू है, मेरे से ही तेरी शक्ति है। तो परमात्मा के बिना तो कुछ है ही नहीं साहब। अब रही बात इस समझने की, हमें कितनी गुरु की बात समझ में आती है। गुरु तो हर तरह से प्रयास करते हैं समझाने का, पर हमें कई बार गुरु की बात समझ में नहीं आ पाती है, तो हम उतना ही अपने आप को दूर भी रखे हुए हैं। और गुरु कृपा तो इतनी हो जाती है कि गुरु यहाँ तक कर देते हैं कि गुरु और शिष्य में भी भेद नहीं रह जाता। जो गुरु अपना इतना ज्ञान उजागर कर देते हैं कि गुरु और शिष्य का भी अगर भेद है तो भी द्वैत ही है, जीव और ब्रह्म का भेद है तो भी द्वैत है। तो जब गुरु कृपा पूर्ण हो जाती है तो द्वैत भ्रांति खत्म हो जाती है, फिर सब गोविंद है, सब गोविंद है, सिया राम है, सब जगह सब परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा कोई किंचित मात्र नेह नानास्ति किंचन, सर्वम खलविदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जिसने इस सत्य का अनुभव किया उसने सब में परमात्मा को देखा। ये इनकी पहचान है। असली दर्शन उसे कहते हैं जो सब में दर्शन करे। इसलिए काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा सोई, संग समाई, पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कहाँ खोजना है? अपने आप में खोजना है, अपने आप। और जिसने अपने आप में खोज लिया उसने सब में खोज लिया। जो मुझ में है वो सब में है, जो सब में है वो मुझ में नहीं नजर आता। ये हमारी एक सबसे बड़ी भूल होती है कि हम सब में भगवान को देखते हैं पर अपने में नहीं देख पाते। तभी तो मैं कहता हूं कि हमें
सभी तीर्थों में भगवान दिखते हैं, नदी नाले में भगवान दिखते हैं, पहाड़ों में भगवान दिखते हैं, पर नहीं दिखते तो अपने में नहीं दिखते। और यही अधूरापन है कि जब अपने में दिख जाते हैं तो फिर सब में दिख जाते हैं, क्योंकि नजर तो वही है ना। नजर जो गुरु ने दे दी, वो नजर अगर गुरु की मिल गई तो वही शुद्ध नजर है। इसलिए गुरु का जो अंजन है, गुरु ज्ञान अंजन सलाकया, गुरु के ज्ञान रूपी अंजन को जो आंख में लगाते हैं, ज्ञान अंजन सलाकया, ठीक है ना। ज्ञान का अंजन आंखों में लग जाए तो उस आंख से सर्वत्र परमात्मा ही दिखता है, यही ज्ञान अंजन है। और अगर अभी ज्ञान अंजन गुरु का नहीं लगा ले गुरु का जरा, गुरु पद रज का, गुरु के चरणों की रज, क्योंकि रज में ही ज्ञान है। गुरु के रज, रज माने रजोगुण, गुरु के चरण में रज हो जाए। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण जब पड़ता है तो उसी पर ध्यान पड़ता है। जहां रजोगुण बढ़ा उसी पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, वहीं बार बार मन करता है। ऐसे गुरु के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, और इतना प्रेम हो जाए कि जो गुरु कहें वो हमें समझ में आने लगे। क्योंकि जब तक गुरु से रज नहीं होगा ना, गुरु से रजोगुण नहीं बढ़ेगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। और जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा तो फिर कृपा भी नहीं गुरु की होने वाली। फिर गुरु की वाणी, देखो गुरु बनाना एक अलग विषय है, गुरु धारण करने वाला अलग विषय है, पर गुरु के साथ प्रेम हो जाना वो विषय अलग है। जो हम गुरु से जब बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते, बिल्कुल अलग नहीं हो पाते, तब वो गुरु की कृपा, वो ज्ञानांजन जो है वो फिर कृपा प्राप्त होती है। उस अंजन को लगा करके जब हम चलते हैं तो हमें सब जगह परमात्मा ही दिखता है, हम उसको ही लेकर के सब जगह जाते हैं। इसलिए गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार, पत्ते पत्ते में, कण कण में परमात्मा को देखा। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया, यही सार समझाया संसार को। नत्था सिंह है जहान, शहर गांव बियावान, मेहरबानियां हैं उस मेहरबान की, और सारी चीजें हैं एक ही दुकान की। तो सारा ब्रह्मांड एक ही के द्वारा रचित है, इसलिए सारी चीजें हैं एक ही दुकान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वही सूझ वाली आंख जो मैं बता रहा था कि जो जिसको गुरु कृपा हो गई और वो ज्ञान अंजन सलाकया, जैसे वो ज्ञान का अंजन लगा तो उस आंख से वो सूझ वाली आंख, जैसे भगवान ने अपनी दृष्टि अर्जुन को दिया, अर्जुन को जब दृष्टि दिया तो अर्जुन ने सत्य को देखा। जब भगवान ने अपनी दृष्टि दी, जिसको भी अपनी दृष्टि दी है उसने भगवान के शुद्ध स्वरूप को देखा। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने फिर पूरी सृष्टि की रचना की। ये चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद में क्या किया, फिर रचना की। और उस रचना में फिर ब्रह्मा जी भगवान की माया में फंसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सतत ज्ञान का चिंतन करते हुए वो सृष्टि की रचना में तत्पर रहे, इसीलिए वो भगवान की माया में, माने संसार में रहे पर माया में नहीं फंसे। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी जब भी आपको मिलेंगे तो कुछ ना कुछ लिखते हुए, उनकी फोटो भी अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मा जी कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहते हैं।
लिखने में लगे रहते हैं, जगत के काम में लगे रहते हैं, परंतु वो बैठे कहाँ पर होते हैं? कभी आसन देखा है आपने उनका? ब्रह्मा जी किस आसन पर बैठ करके काम करते हैं? कमल आसन पर बैठे होते हैं। कौन सा आसन है ब्रह्मा जी का? कमल का आसन है। माने वो कहना चाहते हैं कि ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। ये उन्होंने हमको शिक्षा दिया कि कमल पानी में है देखो, और उसी कमल में बैठे हुए, कमल के आसन पर बैठने का संकेत यह है कि कमल जैसे पानी में रहता है और फिर भी पानी से अलग रहता है वो, ऐसे ही हमको भी संसार में कमल की तरह रहना सीखना है कि संसार में रहते हुए भी हम अपने को संसार से अलग करके परमात्मा में रहें, भगवान में रहें। क्योंकि असली तो रहने का स्थान भगवान की गोद ही है। ये पृथ्वी जो माता है ना, ये भगवान की गोद है। इसलिए त्वमेव माता, ये जो पृथ्वी माता है ना, ये भगवान ही है पृथ्वी के रूप में, जो हमें अपनी गोद में ले रखा है। तो हम तो भगवान की गोद में ही रहते हैं, और फिर पिता बन करके वही हमारा पालन पोषण करते हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान विष्णु को पालन करता कहते हैं। तो पिता के रूप में वो पालन करता भी हैं, और माँ के रूप में वो हमारी देखो हर तरह से देखभाल करते हैं। तो जिसको ये सब आनंद मिलता है उसको जगत में कभी दुख नहीं होता, इस आनंद में जीता है। इसलिए भक्त जो है, जो योग परमात्मा से जिसका भक्त का हो गया है, वो कभी इस संसार से जाना भी नहीं चाहता कहीं। अगर उसको भगवान कहते चलो तुम्हें मैं मुक्ति दे देता हूँ, तो भक्त कहता नहीं प्रभु, मुक्ति मिल जाएगी तो आपकी गोद में रहने का आनंद कहाँ मिलेगा? तो यहाँ तो मैं सदा आपके साथ रहता हूँ, आपकी गोद में रहता हूँ, आपके प्यार में रहता हूँ, और मुक्त हो जाऊंगा तो ये आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न चाहे। जो सगुण उपासक भगवान के भक्त हैं, वो कभी भी अपना मोक्ष नहीं चाहते। ये आनंद माता पिता का नहीं प्राप्त होगा, फिर मुक्ति हो जाएगी, फिर कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करना है हमको? संसार में रहने की प्रक्रिया बताई, ना हरि बोलो, ना जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है। यही तो हमको सिखाती है ये भागवत, रामायण, गीता, यही उपदेश करते हैं। अब इनको कितना हम अपने जीवन में समझ पाते हैं और कितना समझ करके लागू कर पाते हैं, वो एक हमारी अपनी भी मेहनत है। हमें परमात्मा के प्रति जुड़ना है। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की रचना हुई, उस सृष्टि की रचना क्रम में सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा मनु महाराज और शत्रुपा की उत्पत्ति होती है मनुष्य सृष्टि में। मनु शत्रुपा को आज्ञा मिली, जाओ मेरी तरफ से आदेश है कि तुम सृष्टि की रचना करो। पर उस समय कोई पृथ्वी मौजूद नहीं थी। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस इस धरती को अपने अधीन करके जल के अंदर छिपा दिया था। मनु महाराज ने कहा महाराज धरती तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया, तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होते हैं। उनको छींक आती है और नासिका से
वाराह के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। बोले वाराह भगवान की जय। वाराह बनकर अवतरित होते हैं और बड़ा सा विशाल शरीर बना करके जल के अंदर प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष ने धरती माता को छिपा रखा था जल के अंदर। उन्होंने खोज की, खोज करके जब पृथ्वी को मुख में दबा के लाने लगे तो हिरण्याक्ष ने ललकारा और फिर युद्ध हुआ। युद्ध में हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह ने मार दिया और मारने के बाद में वो धरती माता को लाकर मनु महाराज को दिया। फिर मनु महाराज ने फिर आगे सृष्टि का विस्तार किया। परीक्षित महाराज पूछने लगे कि महाराज गुरुदेव ये जो हिरण्याक्ष था ये कौन था? तो सुखदेव जी ने कहा राजन ये हिरण्याक्ष जो है कश्यप नाम के ऋषि थे। उनकी दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। तो अदिति के द्वारा तो देवता आदि हुए, इंद्र हुए, और दिति के द्वारा दो पुत्र हुए जिसका नाम थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो परीक्षित कहने लगे महाराज कश्यप तो ऋषि थे, तो ऋषि के घर में राक्षस कैसा हो गया? बात समझने की है ना। एक ऋषि के घर में देवता भी हो रहे हैं तो ऋषि के पुत्र राक्षस भी हो रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने उसका कारण बताया क्यों राक्षस बने। एक ऋषि के पुत्र राक्षस क्यों बने? क्योंकि जो दिति थी उनकी पत्नी, उसने धर्म के विरुद्ध कार्य किया। संध्या का समय परमात्मा की सुमरन के लिए होता है। आजकल की जो माताएं हैं ना, जैसे संध्या शुरू होती है ना, शाम होती है, संध्या का समय होता है, तो पर्स डालेंगी और बाजार घूमने निकल जाएंगी। पर संध्या का समय घर से बाहर जाने का नहीं होता। संध्या के समय में घर में बैठ करके संध्या बंदन करने का काम होता है, बंदगी का समय होता है। संधि उसे कहते हैं जब दो समयों की मध्य का समय होता है, उसको संध्या कहते हैं। जैसे शाम का समय है तो दिन का जाना और रात्रि का आगमन, उसके बीच का जो मध्य 2 घंटे का समय होता है वो संध्या बंदन का संध्या समय होता है, मध्य समय है ना। अभी रात का और दिन का जो मध्य है वो संध्या है। ऐसे दोपहर की संध्या होती है 12 बजे से 2 बजे, वो 2 बजे तक की संध्या होती है 2 घंटे की। ऐसी सुबह की संध्या होती है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। माने 6 बजे अभी सूर्य उदय नहीं हुए, सूर्य उदय के पहले तक संध्या रहती है। जैसे सूर्य उदय हुआ दिन हो जाता है, तो 2-2 घंटे की संध्या होती है। तो शाम की जो संध्या है वो गृहस्थ में गृहिणियों को अपने घर में रह करके और वो आरती पूजा जो की जाती है उस समय घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए। पर नई जनरेशन को ज्ञान होता नहीं है, पता नहीं है कि संध्या का समय कितना हमें जरूरत है घर में रहने की, तो इधर उधर भटक जाते हैं। फिर देखो तो शाम के समय वो सब रेडियो में खड़ी होते हैं, पति पत्नी जाएंगे पर्स टांग के, गोलगप्पा खाएंगे, कोई बर्गर खा रहे हैं तो कोई टिक्की खा रहे हैं, और उसमें लगे हैं भोग सामग्री। वो भोग विषय का समय नहीं है, वो समय भजन का समय है। जिनका जीवन भोग में चला जाता है, जब भजन का समय है वो भोग में जा रहे हैं। अब ये खाना पीना भोग सामग्री, तो धर्म का उल्लंघन हो जाता है, धर्म अधर्म बन जाता है जब समय का दुरुपयोग होता है। वहां पर प्रसंग आया कि कश्यप जी यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, और शाम का समय जो है संध्या के समय में भगवान रुद्र जो है का ऐसा
लिखा है पुराणों में कि भगवान रुद्र जो है यहाँ पृथ्वी में विचरण करते हैं उस शाम के समय। तो उस समय संध्या समय में वो जब आपके घर घर भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। उस समय दिति ने अपने पति कश्यप को बेबस कर दिया कि मुझे तो जैसे अदिति के पुत्र हैं उसी तरह का मुझे प्रभावशाली ऐश्वर्यशाली पुत्र चाहिए। तो जब धर्म विरुद्ध कार्य किया तो कश्यप जी ने कहा देवी आपके द्वारा पाप हो गया। कहने लगे क्या? कहने लगे इस समय रुद्रदेव का अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें श्राप मिला है रुद्र की तरफ से कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक आएगा वो बालक राक्षस पैदा होगा। तुम्हारे 2 बच्चे होंगे गर्भ से और दोनों राक्षस होंगे। तो इतना सुनकर के दिति को रोना आ गया, बड़ी दुखी हुई और कहा प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, मेरे से बहुत भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। मैं अज्ञानवश भूलवश ये जो भी कुछ किया उसको क्षमा चाहती हूँ। परंतु कश्यप जी ने कहा कि श्राप तो जो हुआ है उसका फल भोगना ही पड़ेगा, पर तुमने करने के बाद में अपना पछतावा किया है, पश्चाताप हुआ, गलती तो हुई पर पछतावा भी तुरंत साथ में हुआ। पश्चाताप की अग्नि में जल भी रही हो तो एक तुम्हें लाभ तो मिलेगा, बेटा तो तुम्हारा राक्षस होगा पर तुम्हारा जो पोता होगा वो भगवान का भक्त होगा और उसकी भक्ति के प्रभाव से तुम्हारा एक कुल का उद्धार हो जाएगा। तो उन्हीं के देखो आशीर्वाद से हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद रूपी भक्त की उत्पत्ति होती है और प्रहलाद की भक्ति से पूरे उनका कुल का जो ना उद्धार हो जाता है। तो ये कथा सुनाई कि इस कारण से ऋषि के घर में एक राक्षस पुत्र का जन्म हुआ। कारण ये है कि जब कभी हम धर्म के विरुद्ध काम करते हैं तो वो अधर्म बन जाता है। तो इन समयों का बड़ा ध्यान विषय होता है। हमारे ग्रंथों में सब लिखा हुआ है कि किस समय में क्या करना चाहिए, किस समय में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, एकादशियां हैं, 2 महीने की 2 एकादशियां हो गई। तो ऐसी सुंदर श्रेष्ठ समयों में भजन का, तप का, व्रत का समय होता है। और इसमें जबकि पति और पत्नी का मिलन धर्म माना जाता है, परंतु अगर समय विपरीत हो तो वो धर्म भी पाप बन जाता है, अधर्म बन जाता है। इसलिए इस विषय को यहाँ रखा गया कि हमारे घर में संतान भी राक्षस तब होती है जब धर्म विरुद्ध समय हो जाता है, काम होता है। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि घरों में संतान भी, पुत्र भी राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जो माता पिता को दुखी करते हैं, सताते हैं और हमेशा भगवान के विरुद्ध काम करते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो गलतियां कहीं ना कहीं हमारे अपने आप में अनभिज्ञता में या जिद में हो जाती है। तो पुराणों के माध्यम से ये सब कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी गलती अगर हो जाए तो उस पर पश्चाताप करके कुछ सुधार किया जा सकता है। तो हिरण्याक्ष रूपी राक्षस का वध करके और आगे धर्म की स्थापना हुई, फिर सृष्टि की रचना हुई। तो हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है। लोभ और भोग 2 राक्षस हैं। हमारे हृदय के अंदर जब ये लोभ और भोग दोनों की वृद्धि हो जाती, बढ़ जाते हैं, तो ये दोनों हमको दुखी करते हैं। हमें तो दुखी करते ही करते हैं
पर जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी फिर दुख है। ठीक है ना? लोभ विष्टो विनाश कारक, लोभ विनाश का कारण है। इसीलिए लोभ देवता नहीं है, लोभ राक्षस है। ठीक है ना? अब लोभ अगर हमारे अंदर है तो हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। लोभी आदमी के पास में समय नहीं है। लोभी ये ढूंढता रहता है कि कौन कब महाराज आवे और महाराज को भेंट दें हम अच्छी, और महाराज खुश हो जाएं और कोई बढ़िया सा नंबर बता दें ताकि हम लगावें और उसमें 1 करोड़ रुपया का इनाम निकाला। तो लोभी आदमी तो पैसे के धन के पीछे कि कहां से धन की वृद्धि हो जाए बस उस जुगाड़ में रहता है। तो भजन भी उसका धन प्राप्ति के लिए होता है। ठीक है ना? तो लोभ इस कारण से राक्षस माना गया है। और इस लोभ रूपी राक्षस को अगर अपने अंदर से निकालना है, इसको मारना है, तो कैसे मारोगे? तो लोभ को मारने के लिए संतोष चाहिए। यह संतोष से मरता है लोभ। संतोष नाम है भगवान का। भगवान का एक नाम संतोष है, और संतोष रूपी परमात्मा का जब नाम हृदय में जाता है तो हमारे अंदर से लोभ रूपी राक्षस बाहर निकल जाता है। जब भगवान अंदर जाएंगे तो लोभ बाहर जाएगा। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, दोनों नहीं रह सकते। संतोष भी रहे और लोभ भी रहे, ये दोनों अंदर नहीं रहेंगे। रहेगा एक ही, या तो संतोष रहे या तो लोभ रहे। ठीक है ना? तो किसको अंदर किया गया? संतोष। तो हमें क्या करना चाहिए? लोभ हमारे अंदर जो बैठा हुआ है तो लोभ कैसे बाहर निकले? तो भगवान से कहो कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में हमको संतोष प्रदान करो, हमारे अंदर संतोष भर दो, ताकि हमें सब कुछ ज्यादा ही लगने लगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। संतोषम परम सुखम, जीवन में संतोष है तो परम सुख है। संतोषी सदा सुखी और असंतोषी सदा दुखी। असंतोषी कभी कितना भी मिल जाए किसी को, पर वो कभी सुखी नहीं रहता। और संतोषी व्यक्ति के पास जो भी है बस उसी में वो खुश रहता है। उसको लगता ही नहीं है कि मेरे पास कोई अभाव है। संतोषी हमेशा खुश रहता है। इसलिए लोभ को मारना है, वो संतोष से मरता है। संतोष रूपी वाराह भगवान के द्वारा लोभ रूपी हिरण्याक्ष का वध होता है। और ये कथा हमको संकेत देती है कि हमें साधना संतोष की करनी चाहिए, तभी हमारे अंदर का असंतोष या लोभ है तब बाहर निकलेगा। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो लोभ कैसे जाएगा अंदर से? जब संतोष अंदर होगा। और जब संतोष होगा तो आप एकाग्र होकर के बैठोगे। कहीं भी आप संतोषी आदमी जहां बैठेगा प्रसन्न हो स्थिति में बैठेगा। ठीक है ना? भगवान के मंदिर में भी एक संतोषी आ रहा है और एक लोभी आ रहा है। बताइए आनंद किसको आएगा? संतोषी को मंदिर में आनंद आएगा कि लोभी को? लोभी वो तो दुखी है। वो तो चाहता है कि मुझे करोड़ों मिल जाए, पर मिल भी जाएगा ना तो फिर 2 करोड़ के लिए आ जाएगा, 3 करोड़ के लिए आ जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ेगा वैसे वैसे लोभ और बढ़ेगा। पर संतोष होने पर ही
आपको सुख मिलेगा। इसलिए भगवान से कहो महाराज कुछ दो ना दो, दे तो सब कुछ रखा है, कमी तो कुछ नहीं है, पर कमी संतोष की है, तो संतोष भगवान दे दें तो सब कुछ मिल गया। संतोष ही परम धन है। तो संतोष रूपी धन से लोभ को मारा जा सकता है। ये कथा हिरण्याक्ष के माध्यम से बताने का प्रयास किया और फिर बैठ गए कर्दम ऋषि साधना में। तो महाराज ध्यान लग गया, समाधि लग गई साधना में। समाधि लग गई तो भगवान आकर के दर्शन देते हैं और कर्दम ऋषि को कहते हैं, कर्दम तुम एक काम करो, अब मेरी आज्ञा है कि तुम शादी करो, विवाह करो। कर्दम ने कहा मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मैं तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के द्वारा एक मेरा अवतार होना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में अवतरित होऊंगा पुत्र बन करके। और देवहूति की साधना संपूर्ण हो गई है, तुम्हारी भी साधना पूर्ण हो गई है, इसलिए तुम देवहूति के साथ में अपना विवाह कर लेना। ये भगवान ने पूरा काम सौंप दिया। भगवान का आदेश मान करके कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा है। मनु महाराज को आज्ञा दे दी। मनु शत्रुपा को जाकर भगवान ने कहा कर्दम ऋषि की साधना पूर्ण हो गई है, तुम्हारी पुत्री देवहूति की भी आराधना पूरी हो गई है, इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो। मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। शत्रुपाल को लेकर के आश्रम में गए और प्रणाम करके कहा गुरुदेव, हमने सुना है कि आप विवाह करना चाहते हो, तो हमारी पुत्री देवहूति अगर आपके योग्य है तो आप इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। तो चूंकि भगवान का आदेश था, इसलिए कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु का आदेश है, इसलिए मुझे आपकी पुत्री स्वीकार है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था, आदेश में कहा था कि देवहूति के साथ विवाह कर। परंतु मैं विवाह करने से पहले मैं एक शर्त आपने रखना चाहता हूं, ये आप और अपनी कन्या से स्वीकृति बताओ। पूछा कर्दम जी से क्या शर्त है? कर्दम जी ने कहा शर्त यह है कि मैं विवाह के बाद में जैसे ही मेरे घर में संतान होगी, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मैं गृहस्थ घर छोड़ करके मैं वन चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। ये अगर आपकी पुत्री को मंजूर है। तो देवहूति से पूछा, तो देवहूति ने आंख नीचे करके और मुस्कुरा करके जो है ना उनको स्वीकृति दे दी कि आपकी जो भी शर्तें हमें मंजूर है। विवाह हो गया। कर्दम जी से के साथ में विवाह देवहूति का करके और कन्यादान करके सब सामग्री दे करके और वो वापस चले गए। कर्दम जी शादी के बाद में भी अपनी योग तपस्या में रत रहे। वो देवहूति उनकी सेवा करने लगी। एक बार बैठे बैठे उनको समाधि लग गई। 100 वर्ष बाद समाधि खुली तो देवहूति उनकी वैसी ही सेवा में लगी रही। जब कर्दम जी की समाधि खुली तो देवहूति का शरीर एकदम दुर्बल हो गया था, कमजोर एकदम, हड्डियां दिखाई दे रही। तो कर्दम जी ने कहा देवहूति, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ मेरे से वरदान मांगो। तो देवहूति देखो संतोष कितना जीवन में आ गया था कि देवहूति से कहा तुम मुझसे वर मांग लो। तो देवहूति ने कहा आप मेरे वर ही तो हैं, आप कहते हो वर मांग लो तो आप ही तो मेरे वर हैं। तो वर तो मेरे पास है, तो वर से भी क्या वर मांग लो? आप कह रहे हो वर मांग लो, तो आप कौन है? मेरे वर ही हैं, तो वर से क्या वर मांग? कर्दम जी कहने लगे बात तो सही गई, फिर भी मेरी इच्छा है कि मांग लो। तो देवहूति ने कहा अगर आप कहते हो कि मांग लो तो मैं आपसे इतना ही मांग रही हूँ
कि मेरा ये शरीर जो है ना ये स्वस्थ रहे तब तक जब तक आप रहें, तक मेरे इस स्वस्थ शरीर से आपकी सेवा होती है। मैं अपने लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए शरीर, स्वस्थ शरीर होगा तो सेवा होगी। इसलिए मेरी यही मांग है, अगर आप दें तो बस इतना कृपा करें। तो करदम जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस समय अपने योग बल से एक सुंदर विमान बनाया, एक जलाशय का निर्माण किया और उस जलाशय में दोनों ने जैसे स्नान किया तो एकदम युवा हो गए, जवान हो गए। और विमान पर बैठ करके देवहूति से कहा, देवहूति चलो तीर्थ यात्रा करते हैं। युवा अवस्था हो गई। विमान पर बैठ करके जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ थे सभी तीर्थों में जाकर के भ्रमण किया, दर्शन किया, तपस्या की। और जब लौट करके अपने आश्रम में आए तो उनको उनके द्वारा 9 कन्याओं का जन्म हुआ। क्या हुआ? 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तो करदम और देवहूति के द्वारा ये 9 कन्याओं का जन्म होना माने 9था भक्ति का जन्म होना। भक्त के जीवन में 9 प्रकार की भक्ति आना, यही 9 कन्याओं का जन्म है। क्योंकि करदम और देवहूति दोनों परमात्मा के भगत हैं, अब तीर्थ यात्रा करके आए हैं तो अब 9 भक्ति उनके यहाँ जन्म लेती हैं। 9 भक्ति कौन कौन सी हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मा निवेदनम। ये 9 भक्ति है। ये 9 भक्ति माने 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और इसके बाद में जब 9 भक्ति से हृदय पर पूर्ण हो गया तो उनके घर में पुत्र के रूप में, 10वीं संतान के रूप में, पुत्र के रूप में स्वयं नारायण जो है कपिल भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। ये कथा कहती है कि जब हमारा हृदय 9 भक्ति से पूर्ण हो जाता है तो इस हृदय के अंदर भगवान का साक्षात्कार फिर हो जाता है भक्ति के बाद में। अब कपिल भगवान घर में आए हैं, दर्शन हो रहा है, आरती स्तुति हुई और पूजा करने के बाद में कपिल भगवान से करदम जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे आज्ञा दो, मैं बन जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, मैं आपको रोक नहीं रही हूं, आप बन जाओ, पर निवेदन मेरा यह है कि आप इन कन्याओं की शादी करते जाओ और इसके बाद फिर चले जाना। करदम जी ने सभी अपने कन्याओं की ऋषियों के साथ में शादी की, नवयोगीश्वरों के साथ में। और उसके बाद वो आज्ञा लेकर भगवान से वन चले गए। देवहूति कपिल भगवान के साथ रहने लगे। एक दिन अचानक देवहूति के मन में वैराग्य जागा और देवहूति को लगा कि मेरे पति तो चले गए, अपना कल्याण कर लिया और मैं घर में माया मोह में फंस गई। मुझे पति के साथ में जाना चाहिए था पर मैं बच्चों के मोह माया में पड़ गई। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरे पति ने तो कल्याण कर लिया अपना, पर मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं क्या करूं? बड़ी चिंतित हुई। मन में आया कि मुझे भी इस समय किसी गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की तलाश में मन करने लगा और सोचा कि मैं कहाँ ढूंढूंगी गुरु, कहाँ मिलेगा गुरु। फिर चिंतन आया, हो मेरा जो बेटा है कपिल, उसके पास में ऋषि आते हैं बड़े बड़े ज्ञान लेने के लिए, देवता आते हैं ज्ञान लेने के लिए, तो मैं इधर उधर कहाँ जाऊं? मेरा बेटा ही जब गुरु के रूप में सबको ज्ञान देता है तो मैं अपने बेटे को ही गुरु बना।
तो देवहूति माता जो है अपने पुत्र कपिल के पास आती हैं और कपिल भगवान को प्रणाम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में अब पुत्र नहीं, अब उन्हें गुरु दिखने लगा। तम त्वं गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरोरुधार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सतर्मवेदां। अब देखिए, तम गताहं शरणं शरण्यं। अगर देवहूति माँ के रूप में अपने को देखती तो कपिल पुत्र के रूप में देखते, पर आज देवहूति माँ खुद अपने आप को शिष्य स्वीकार करती हैं, और जब शिष्यता को स्वीकार कर लिया तो कपिल भगवान उन्हें गुरु के रूप में दिखाई देते हैं, और तभी उनके अंदर से स्तुति निकल रही है। तम गताहं शरणं शरणं, मैं आपकी शरण में आई हूँ गुरुदेव, मेरा भी कल्याण का मार्ग बताइए। कल्याण का मार्ग मुझ कैसे मेरा कल्याण होगा गुरुदेव? तो कपिल भगवान ने कहा, मां, जीव के कल्याण के लिए एक मार्ग है सबसे। कौन सा मार्ग? योग योग आध्यात्मिकां पुंसां मतो निःश्रेयसाय अत्यंतो परत्रियत्र सुखश्च च दुःखश्च च। भगवान कहते हैं, भैया, जीव के कल्याण के लिए है एक मार्ग है, उसका नाम है अध्यात्म योग। योग आध्यात्मिका, अध्यात्म योग के द्वारा ही जीव का कल्याण होगा। तो कहने लगे, कहाँ मिलेगा वो अध्यात्म योग? महाराज, किसके पास मिलेगा? तो कपिल भगवान कहने लगे, संतों के पास मिलता है, संत के पास जाएं तो अध्यात्म योग। तो कहने लगे, महाराज, आप तो परम संत हैं, इसलिए आप ही मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। तो भगवान कपिल ने अपनी माँ को पहले, सबसे पहले भक्ति मार्ग का उपदेश किया, और इसके बाद में कपिल भगवान ने अपनी माँ को कर्म मार्ग का उपदेश दिया। दो तरह के ध्यान का वर्णन किया, साकार ध्यान और निराकार ध्यान। और फिर कपिल भगवान अपनी माँ को सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन के रचयिता है। सांख्य दर्शन की रचना कपिल भगवान ने की। तो अब सांख्य दर्शन का उपदेश देते हुए कहने लगे, मां, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया पस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मर कटकी नाई। माता जी, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। इस जीवात्मा का अविनाशी परमात्मा से संबंध है, इसलिए जीवात्मा भी अविनाशी है। इसलिए मां, ये जीवात्मा इसी तरह से शुद्ध और निर्मल है जैसे आकाश। आकाश हमेशा निर्मल रहता, शुद्ध रहता है, पर कभी कभी धुएं और धूल की वजह से ये मैला लगने लगता है। आकाश मैला नहीं है, पर उस आकाश में जब धुआं आ जाता है, थोड़ा मिट्टी आ जाती है, तो आकाश मैला लगने लगता है। धुआं और मिट्टी के संयोग से लगने लगता है। परंतु जैसे ही वो हवा चली, हवा से धुआं जो है उड़ गया, धूल उड़ गई, और आकाश ज्यों का त्यों एकदम साफ सुथरा निर्मल। ऐसी ही हमारा जो ये जो स्वभाव स्वरूप है,
ये सदा शुद्ध और निर्मल है। पर कभी कभी हमारे स्वरूप के अंदर सामने मन आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, चित्त आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इनके कारण से जैसा जैसा हमारा अंतःकरण होता है वैसा ही वैसा उसका आरोप उसमें दिखने लगता है। पर अंतःकरण सदैव एक जैसा नहीं रहता, कभी तमोगुणी हो जाता है, कभी रजोगुणी हो जाता है, कभी शतोगुणी हो जाता है। ये बदलते रहते हैं, पर हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब आते और जाते रहते हैं, पर हमारे में कोई इसी तरह से मां जैसे जल का स्वभाव है, भगवान कहते हैं जैसे जल का स्वभाव शीतलता है। जल कैसा है? उसका स्वभाव है शीतल, ना तो ठंडा है और ना गर्म है। जल का स्वभाव शीतल होता है। ठंडा और गर्म कैसे होता है? ठंडा तो तब होता है जब उसको फ्रिज में रख दो। पानी को फ्रिज में रख दो तो फ्रिज के माध्यम से वो ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो तो 1 घंटा बाद में कैसा हो जाएगा? वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही हो गया। और पानी गर्म कैसे होता है? हीटर में रख दिया, गैस में रख दिया, पानी गर्म हो गया। परंतु जैसे ही उसको आप अलग करके रख दोगे वो अपने स्वभाव में आ जाता है। तो पानी का स्वभाव ना तो गर्म है और ना ठंडा है। कैसा है? शीतल। शीतल उसका स्वभाव है। ऐसी जैसे जल का स्वभाव शीतल, ऐसे ही मेरे स्वरूप का स्वभाव भी ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। न सुख है न दुख है, यहाँ न हानि है न लाभ है, न जय है न पराजय है। इसीलिए माताजी जिस तरह से स्फटिक मणि का कोई कलर नहीं होता, भगवान कह रहे हैं भैया जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि पारदर्शी होती है। ठीक है, मैं पहने हूँ, देखो ये स्फटिक मणि का ये माला है, तो देखो ये जो है ना ये पारदर्शी है। अगर इसके बीच में वो धागा भी पड़ा है ना तो धागा जैसा है वैसा ही दिखेगा। अगर इसमें लाल धागा डाल देंगे तो लाल दिखने लगेगा, पीला डाल देंगे तो पीला दिखना, पर जब धागा अलग कर दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई कलर नहीं होगा। धागे के कारण से कलर चेंज है, धागा हट गया कोई कलर नहीं। ऐसी ही जो मेरा स्वरूप है वो स्वरूप में कुछ भी नहीं है। ये सब आरोप होने लगते हैं। जैसे ही संग हटा, मैं शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, शुद्ध हूँ। तो माता जी चाहे समझो पलक में और चाहे जन्म आने, माता जी जब समझोगी, जब समझोगे तो ये समझ कि है सब घट में एक। जब भी समझ में आएगा तो यही आएगा कि सब घट में एक ही परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। और ये श्रवण करते करते महाराज देवहूति मैया तो ध्यान में डूब गई, समाधि में डूब गई, और समाधि में डूबते हुए मैया जो है द्रवित होकर ऐसा योग बना, ऐसी समाधि बनी कि योग समाधि में वो द्रवित हो गई उस प्रेम में, और द्रवित होकर के वो नदी के रूप में, जल के रूप में ऐसे बहने लगी। तो उस स्थान का नाम पड़ गया सिद्धपुर, जहाँ मैया ने सिद्धियां प्राप्त की, समाधि प्राप्त की, और वो जलवत होकर के बही। तो अनेक प्रकार की सिद्धियों के कारण से उस जगह का नाम पड़ गया सिद्धपुर। और जो जल बहा नदी के रूप में प्रवाहित हुई, उस नदी का नाम पड़ गया सिद्धदा नदी।
सिद्धदा नदी, हमें सौभाग्य मिला वहाँ कार्यक्रम करने का, क्योंकि बहुत वर्षों तक हम कथा करते थे पर उस स्थान का हमको पता नहीं चलता था कि कहाँ है वो स्थान जहाँ इन ऋषि ने तपस्या की, कर्दम ऋषि ने तपस्या की, पता नहीं था। फिर तलाश किया तो पता चला कि गुजरात में वो स्थान है। गुजरात में ऊंझा के पास में एक सिद्धपुर, बिंदु सरोवर जिसका नाम है, बिंदु सरोवर सिद्धपुर। तो हमने फिर खोज की, पता किया, तो फिर कार्यक्रम हमने 2-3 साल पहले की बात है, ये कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद में जब ठीक हुआ तो वो कार्यक्रम हमने उसी स्थान में बिंदु सरोवर में, और उस स्थान का नाम है बिंदु सरोवर सिद्धपुर, और मातृ गया भी उसे कहते हैं। मातृ गया कि माँ का जो गया श्राद्ध है वहीं पर होता है, पिंडदान माँ के जो है उस स्थान पर होते हैं, जो एक ही स्थान है सिद्ध। तो वहाँ 7 दिन कथा का योजना का जो है ना समय मिला, और उस जगह का भी आनंद प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पर अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हुई, और उस स्थान से नदी का जल प्रभावित हुआ, सिद्धता नदी के रूप से विख्यात हुआ। आज भी वहाँ पर पिंडदान होते हैं, और माँ की मुक्ति देख करके कपिल भगवान वहाँ से आशीर्वाद देते हुए सीधा गंगा सागर में गए, और गंगा सागर में कपिल भगवान ने भी अपनी वहीं पर समाधि दे दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब समय काफ़ी हो गया, इसलिए ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर लंबा खिंच जाएगा, इसलिए इसी विषय पर ही विराम करके, और आगे का जो कल का जो प्रोग्राम है, विषय है, वह है सभी अवतारों की कथाएं हैं, गुरुचरित्र से लेकर के आगे तक। और जो अवतार हैं वो अवतार जो है रामावतार और श्री कृष्ण अवतार। कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से अवतार का जो है आनंद होगा, और उसमें बढ़िया प्रसाद में माखन है, मिश्री है, टॉफी है, इसका प्रसाद चलता है भगवान के इस जन्मोत्सव में। तो हमारे भक्त जी ने, जिंदल साहब ने एक सूचना दी कि स्वामी जी एक बात ये जरूर कह देना कि हमारे माताओं के बीच में जो भी संपर्क जिनका हो, तो उनके घर में जो बच्चे हों छोटे छोटे, तो वो कहते हैं कि अपने बच्चों को जो है ना कृष्ण बना करके बढ़िया सजा कर लाएं, तो हम जो है ना उन जो बने हुए कृष्ण होंगे उनको कुछ जो है ना अपनी तरफ से कुछ भेंट पूजा जो है ना उनकी स्वागत करेंगे। तो जो भी ला सके तो अपने नाती पोतों को जो है ना बना करके, कृष्ण बना करके बच्चों को लाएं। और अगर किसी के संपर्क में 5-6 महीने का बच्चा हो, तो वो कृष्ण बनाने के लिए जो है ना ये यहाँ ला सकते हैं, ताकि वो बच्चा कृष्ण में बन करके, जैसे वो, क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना वही पलंग में जो है ना झूल सकता है, या उसको टोकरी में ला सकते हैं, तो वही उसी का ही दर्शन अच्छा लगता है। तो अगर 5-6 महीने तक का बच्चा हो तो उसको आप लोग ला सकते हैं, और उसको कृष्ण बना करके और उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बच्चों को सजा के लाना चाहें तो वो भी छोटे छोटे बच्चों को बढ़िया कृष्ण बना कर लाएं, तो उनका जिंदल जी कुछ हेलो बोलिए राधे राधे। मेरा द्वारा बात है जरा ठीक है। बोलिए राधे राधे। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। देखिए आप गुरुदेव जी से, मुखारबिंद से, टीम जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों के और बाल गोपाल के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और मैं धन्यवाद करता हूँ गुरु जी का आज के इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। और रियली लाइफ को एक डायरेक्शन मिलती है इससे,
और हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है और कैसे अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल जर्नी बनाना है, ये हमें कथा सिखाती है। तो मैं इसके लिए गुरु जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि कल क्या है, कृष्ण जन्म, हर्ष है मन में, है कि नहीं है? उल्लास है, श्रद्धा है। हर्ष, उल्लास और श्रद्धा, सिर्फ हर्ष और उल्लास नहीं, श्रद्धा भी हो और हम भी हर्ष, उल्लास एवं श्रद्धा के सहित श्री कृष्ण के प्रकट्य उत्सव को मनाएं। ऐसे ही आपसे विनम्र निवेदन। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। इनकी इच्छा की कल बढ़िया जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का खूब धूमधाम से मनाया जाए। थोड़े सामने गलबात रखी, बहुत अच्छी गल है कि इदां दे जे बच्चे अगे नूं तैयार होण, पंडाल दे विच, संगत दे विच अगर कोई गलबात करते हैं, बहुत अच्छी गल है। तां अज दा जिहड़ा प्रसाद है, ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਐਸੀ एजुकेशन बराबर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕरेंगे। अश्विनी सिंगला जी, चलो ये लोग जाने लगे हैं, जल्दी करा। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ अशोक कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विचों लगे हुए हैं, वो आ जाओ। अशोक कुमार जी अगर रहते हैं, अशोक कुमार, अशोक गुप्ता जी, श्रीमती रीता दिमान जी आ जाए। आगे बोला। रमेश कपूर जी, श्यामालाल जी, श्यामालाल गर्ग जी, रमेश कपूर जी, साधना केंद्र, ये हमारी दो बहन है जी। इनकी जो सासू माँ थी ना, प्रेम दीदी, यहाँ पे खंड भरन खान की शाखा की ये सहयोग है। इन्होंने 28 साल पहले तपस्या की है, 30वां साल के में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। इनके प्रधान हमारे चमनलाल गर्ग जी हैं। रविंदर वर्मा जी, आज जरा टाइम ज़्यादा हो गया, जल्दी आ जाए। रमेश दयाल शर्मा जो कि रमैन मंडी से सदस्य हैं। रमेश्वर दयाल शर्मा, ये साढ़े साथी रमैन वगैरह के बड़े अच्छे हैं। रमैन वगैरह के कोई करानी होती है, ही सेवा, बहुत अच्छा ही सेवा करते हैं रमैन की। आप सब और हो गए छुट्टी सैटरडे वगैरह या संडे, ये नहीं कि हर डेली नहीं, सैटरडे या संडे हो गए तो रमैन ही करने तैयार है। आए बैठे साथियों का, भैनों का, भरावां का, जिंदे परिवार वालों बहुत धन्यवाद करता जिहड़े इत्थे आके अपना कीमती समा कढ़ते हुए, क्योंकि महाराज जी ने एक गल कही है कि